हेलो मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अब की बार अपना क्या है मिशन, अब की बार अपना मिशन क्या है, वर्दी। अब की बार फौजी बनना है यार। प्रतिशत लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन अपने दम पर, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है भैया, चले शुरू करते हैं। कल हमने टाइप 9, 10 और 10 टाइप 9 और 10 किया था। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप नंबर 11। ठीक है, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए आज या कल, या तो आज हो जाएगा या कल में, अब क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सारे टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, इसको एकदम बेसिक से बताया गया है। ठीक है, देखो अभी आता तीसरी संख्या से तुलना करने वाला टाइप, यानी कि दो संख्या देगा और तीसरी संख्या से तुलना करके आपको क्या देगा, प्रश्न देगा। तीसरी संख्या को हमेशा क्या मानना है, 100। मैंने कल आपको बताया था 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप 200 भी मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, लाख 2 लाख कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 से क्या होती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आपको माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये इसका कारण है एकमात्र। ठीक है, और दोनों संख्या में वृद्धि या कमी के अनुसार सेट करें। ठीक है भाई, 100 में से घटा देना है आपको। जैसे दो संख्या, एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% 28% अधिक है। ठीक है भैया, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। थर्ड को मैंने क्या, भाई थर्ड को क्या मानना है आपको, 100 मानना है। ये 100 मान लिया। देखो दो संख्या है, जो पहली संख्या कितनी, 8% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी वो 8, यानी 8 जोड़ दो 100 में 108 हो जाएगी। दूसरी 28% अधिक है, तो 28 जोड़ दो तो 128 हो जाएगी। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी 100:28, 108:128 पूछा है, तो 5 के पार्ट्स कितनी बार, 54 बार, और ये कितनी बार, 64 बार। फिर काट दो, 27 बार, ये 32 बार। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस मतलब आपको सरलतम अनुपात में चाहिए। अगर आपको अनुपात सीखना है तो उसके भी क्लासेस मैंने ले लिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 10% और क्या कर 20% कम है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैंने कहा भाई थर्ड को हमेशा क्या मानना है, 100। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 10% कम है, यानी 100 से 10 कम कर दो 90। 20% कम है, यानी 100 से 20 कम कर दो, यानी 80। इन 90 और 80 का रेशो पूछा है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9:8 क्या आएगा इसका आंसर। अगर हमको ऐसे पूछ लेता दूसरी का पहली से अनुपात, तो 8:9 हो जाता। बस मतलब ये एक मान लो कि दूसरी संख्या का मान 8 है और पहली संख्या का मान 9 है, बस ऐसे करके करना आप। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो अभी इसमें आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। ठीक है, अभी आपने अनुपात पूछता तो आप आराम से कर देते, लेकिन इसमें क्या हो गया, पर्सन घुमा दिया। ठीक है, करते भैया। फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या। थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है। ठीक है, थर्ड संख्या को मैंने क्या भाई 100 मानना है, 100 मान लिया। 15% और 20% कम है, 15% कम यानी 15 कम है, यानी 85 है। ठीक है, 20% कम यानी कितनी है, 20 कम है, यानी 80 है। अभी क्या पूछ रहे, पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या को हम क्या लिखेंगे, नीचे। ठीक है, 85 है, 80 और 85 का अंतर कितना है, 5 गुणा 100। ठीक है, तो 1 0 से कितना कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 50 है भाई, 5 50 हो गए ना, तो 25:25/4। अब इसको 25/4% कह दो, या इसको भाग देके 6.25% कह दो। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, 6.25 वाला, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्या है, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 20% कम व दूसरी संख्या 15% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात है। ठीक है, समझिए, एक तो 20% कम है और एक 15% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। कम है तो 100 से घटाओ, अधिक है तो 100 में जोड़ दो, बस। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। अभी टाइप 12 पे आते हैं, वो क्या है, फेल या पास होने वाले प्रश्न। मतलब एक आदमी, मान लो भाई एक परीक्षा में 100 नंबर लाने ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके 40 नंबर ही आए तो कितने नंबर से फेल हुआ, आप कहोगे सर 60 नंबर से वो फेल हो गया। यानी कि अगर उसको 60 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता नहीं हो जाता। बस इसी तरह के क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। देखो पास अंकों तक पहुंचने के लिए फेल होने वाले अंकों में जोड़ने होंगे। भाई अगर कोई बंदा फेल हो रहा है, अगर हम उसमें जोड़ेंगे तभी तो वो फेल होगा, नहीं तो वो पास ही हो जाता अगर हम उसमें घटाते तो। अगर न्यूनतम अंकों से अधिक लाने वाले अंकों से घटाए, जैसे 100 अंक होने के लिए पास 100 नंबर चाह रहे हो पास होने के लिए, और कोई बंदा 135 लेके आ गया,
तो उसको वापस नीचे लाने के लिए घटाना पड़ता है ना, यानी अधिक लाए तो घटाना है, कम लाए तो उसमें जोड़ देना है। भाई गरीब आदमी को पैसे देने हैं, अमीर आदमी से लेने हैं, ऐसे याद रख लो आप तो, ठीक है। समान कैटेगरी, समान यानी फेल फेल या पास पास है तो घटाते हैं। विपरीत कैटेगरी, फेल और पास हो तो क्या है, जोड़ते हैं। समझ गए? यानी एक अगर कोई 20 नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा भी 20 नंबर से फेल हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर एक बंदा 20 नंबर से पास हो रहा है और एक 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रतिशत को हमेशा क्या करता है, घटाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% आएगा, इधर सॉरी है ना, 35% आएगा। 35% प्राप्त करना होता है, मिस प्रिंटिंग हो गया। उस छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम देखो 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसके पास 70 अंक और होते, भाई 70 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए और 70 अंकों से क्या हो गया, फेल। यानी उसके पास अगर 70 अंक और होते तो वो क्या हो जाता, पास। यानी प्लस कर दो 70, यानी कि 140 नंबर क्या चाहिए, न्यूनतम। लेकिन वो कह रहा है भाई 35% है, यानी 35% का मान कितना हो गया, 140। ठीक है, अभी हमें 1% का मान निकालना होता है, 35 कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 140/35। ठीक है, 35 हो गया। अभी क्या है, अधिकतम अंक कितने होंगे, 100%। भाई 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, 35 चौक 140, 4 दूनी 400, यानी कि 400%, 400 नंबर क्या हो जाएंगे, इसके अधिकतम अंक हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक परीक्षा में एक छात्र ने 45 अंक प्राप्त किए और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यदि उत्तीर्णांक 157 है तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। पूर्णांक यानी कि है भाई अधिकतम कितने अंक लाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी भाई पहले आप अपने जो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा लगती थी उसमें लिखा आता था पूर्णांक 80, यानी 80 से ज़्यादा नंबर आप नहीं ला सकते। देखो उत्तीर्णांक कितना है, 157। ठीक है, अभी हमको 45% अंक प्राप्त किए और 43 अंक क्या हो गया, फेल हो गया। अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी कि 45% में अगर हम 23 नंबर जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी 45% का मान कितना हो जाएगा, 157 माइनस का 23, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 2 गया 3 और एक 134 आ जाएगा। यानी 45% का मान कितना आ जाएगा, 134। यानी 1% का मान कितना आएगा, 134/45। अभी पूर्णांक पूछा है तो गुणा में 100 कर दो। ठीक है, 5 के पहाड़े से कितने बार कटेगा, 9 बार, और ये 20 बार। ठीक है, अभी 4 3 7 और 1 8, ये नहीं कट रहा है इसके पहाड़े से। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से अंकों की कुछ त्रुटि है। 22 से 35, हाँ 22 अंकों से फेल होगा ऐसा होगा मेरे हिसाब से, 22 अंकों का फेल होगा। तो इधर 22 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 22। अगर इधर 23 लेते हैं तो ऑप्शन क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा, और आपको पता है पूर्णांक कभी भी पॉइंटों में नहीं होते। तो इधर कितने आ जाएंगे, 135 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर बचे 4 5 45। ठीक है, 15 यानी 15 गुणा 20 करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 300 नंबर उसके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप 300 का कितना निकाल लो, 45% निकाल लो। 45% निकाल लिया तो कितने, 45 दिया 135, 45 दिया 135 होते हैं, और वो कितने नंबर से फेल हुआ, 22 नंबर, यानी 22 नंबर उसको और मिल जाते, 5 और 2 7, 157 हो जाते, और वो क्या हो जाता, पास। बस ये करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है। ठीक है, उत्तीर्णांक कितने हैं, 36%। एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। देखो 32% अंक प्राप्त किए, अगर वो 4% और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता, पास। लेकिन उससे क्या, कितने अंकों से फेल हो गया, 20, यानी 4% का मान कितना आ जाएगा, 20। 1% का मान 20/4। पूर्णांक यानी 100% का मान याद करना है, ये 100। 4 के पहाड़े से 1 बार, ये 5 बार। ठीक है, और ये 20 500, भाई 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500, इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको पूछ लेता भाई उत्तीर्णांक कितने हैं, तो 20/4। उत्तीर्णांक कितने हैं, 36 है, तो गुणा 36 कर देते। ठीक है, ये 1 बार, ये 9 बार, यानी 180 इसके क्या हो जाएंगे, उत्तीर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वे 30 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। लेकिन दूसरी प्रतियोगी को 32% प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिलते हैं।
अधिकतम अंक याद कीजिए। क्या करना है, देखो प्रतिशत है उसको हमेशा घटाना, 32 को 20 में से घटा लो, कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, असफल और पास हो रहा है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, 30 में 42 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 1% का मान कितना आ जाएगा 12/12। अधिकतम अंक यानी 100% का मान पूछ रहा है तो 100 ही आ जाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए चलते हैं। अगर आप बेसिक से जानना है तो बेसिक से देख लो, आप बेसिक से कैसे करेंगे। देखो बेसिक, अगर देखो 20% मान लो उसके पास 20% अंक हुए, और अगर हम उसमें 30 जोड़ देंगे, वो किसके बराबर होगा, 32% अंक में से 42 घटाने के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी अच्छा दोनों विपरीत होते हैं तो जोड़ते हैं ना, समान होते हैं तब घटाते हैं। ठीक है, यानी कि इधर 32% इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, यानी 20 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस का 30, यानी 12%, माइनस 12% इज इक्वल टू माइनस का 72, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1% इज इक्वल कितना आ जाएगा 72/12। अधिकतम अंक चाहिए तो गुणा 100, ये एक बार ये 6 बार, नहीं 600%। देखो अभी मेरे से भी गलती हो गई ना, देखो पास यानी कि पास पास आ जाए, समान समान आ जाए तो हमें करना है माइनस, फेल फेल आ जाए तो करना है माइनस। लेकिन अगर देखो यहाँ पे असफल हो रहा है, यहाँ पे सफल हो रहा है, तो इनको क्या करना आता है प्लस करना होता है, यानी 40 और 30 जोड़ते तो 72 आता है। ठीक है, सॉरी गलती के लिए थोड़ा। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46 अंक प्राप्त होते मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो परीक्षा के अधिकतम अंक, देखो प्रतिशत को तो हमेशा घटाना ही होता है, यानी 46 में से कितना 21 को घटाओगे कितना आएगा, 46 में से 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 46 में से 21 घटाओ, आप देखो अरे यार 46 में से 21 घटा लो बस 5 और 2 25, यानी 25% का मान कितना आ जाएगा अपने देखो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, यानी फेल हो जाता है ये। यानी कि अब क्या करना है हमको, माइनस 25 में से 5 जाएंगे तो 20। ठीक है, यानी 20/25, 1% का मान ज्ञात करेंगे तो अब अधिकतम अंक यानी गुणा 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 20 चौक 80 नंबर इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना है। अगर इधर पास पास भी होता तो भी हम क्या करते माइनस, अगर एक बार पास एक बार फेल अंक आ रहा था तो हम क्या करते इसको जोड़ देते। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी आते हैं वेन आरेख पर। देखो यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, या तो सभी डाटा को पास में बदले या सभी को फेल में बदले। कुल फेल परसेंट क्या आएगा 100% माइनस कुल पास परसेंट। वेन आरेख को हल करने के लिए सबसे पहले बीच वाले हिस्से को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं और 20% दोनों में असफल होते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल होते हैं। देखो आपको क्या करना होता है, एक सेकेंड रुकना, ये मैं थोड़ा गोला ले लेता हूँ। देखो ये हो गया एक गोला, ये दूसरा गोला हो गया। ठीक है, अगर इसमें पास है तो इसमें भी क्या होना चाहिए पास परसेंट, यानी बीच वाले में भी पास होना चाहिए। अगर ये देखो एक सेकेंड, इसमें फेल है, इसमें भी फेल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये आ गया, ये आ गया, इसमें तो पास दे रखा है, इसमें पास दे रखा है, इसमें फेल दे रखा है। तो अब इस फेल को हमें किस में बदलना पड़ेगा, पास में। किससे, 100 से घटाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अपने, ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुकना भैया। देखो एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं और 20% दोनों में असफल होते हैं। ठीक है, कितने 34, 42 और 20। ठीक है, दोनों को जोड़ के, यानी कि जो 34 प्लस 42 माइनस का 20, 34 और 42 कितना हो जाएंगे 6 7 76 माइनस 20, यानी कि 56% आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर। दोनों में 56% क्या आएगा, दोनों में सफल होते हैं। वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 56%, या क्या गया आंसर आ गया। इसी तरह से क्या आपको ये होमवर्क है आपके सेम ही है, ये HW है, ये भी क्या आएगा आपका HW। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको आंसर बता दूँगा। ठीक है, देखो अब चुनाव से संबंधित आते हैं। होमवर्क देना ज़रूरी है,
जीत और हार का फैसला हमेशा दोनों उम्मीदवार के बीच के अंतर के कारण होता है। ठीक है, अंतर के कारण नहीं होगा भाई, एक को 4200 वोट मिले हैं, एक को 2100 वोट मिले हैं, तो ये करेंगे ना भाई इतने वोटों से जीत गया, इतने वोटों से हार गया था। कुल पंजीकरण जो होते हैं ना, डाले गए मत, नहीं डाले गए मत, वैध मत, ऐसे। एक सेकंड मैं चार्ट बना के बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। जैसे देखो यहाँ पर क्या आएंगे, कुल वोटर, यानी वोटर लिस्ट निकलती है अपने। ठीक है, वोटर लिस्ट निकलती है तो उसमें दो टाइप के आदमी होते हैं, एक तो जो वोट डालते हैं और एक जो वोट नहीं डालते। वो तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब जो वोट डालते हैं, ठीक है, उनमें भी दो होते हैं, एक तो वैध मत, एक अवैध मत। यानी कि भाई इलेक्शन वो वोट मशीन में जाने अंगूठा लगाने गए, उसमें जो उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हो रहा था, जैसे दो उम्मीदवार खड़े थे और उसमें तो आपको पता है 8 से 10 बटन होते हैं, वो दूसरे बटन पे दबा के आ गया तो वो वोट ना उसको मिला ना दूसरे उम्मीदवार को मिला, मतलब वो क्या हो गया, अवैध हो गया, तो वैध रहा। ऐसे करके इसका क्या होता है, बंटवारा होता है। ठीक है, एक अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज में हुए चुनाव में उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और वह 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या देखो, 62% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने हुए होंगे, 38% होंगे भाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, 100% में से घटा दो बस भाई, 62 इसको मिलते हैं तो 38 उसको मिला होगा, यानी ये कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट से जीता, पहले तो ये ज्ञात करो। 62 में से क्या घटा लो, 38, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 5 में से जाएंगे 24%, यानी ये कितने परसेंट से जीत गया, 24%। लेकिन वो कह रहा है भाई 24% से नहीं, 144 मतों के अंतर से जीता है, यानी 1% का मान कितना आ जाएगा, 144/24 गुणा 100। अभी 24 के पार्ट से काट लो आप, कितनी बार कटेगा, 24 दूनी 48, 48 48 96, 6 बार ये कट जाएगा। ठीक है, वो तो 6 का मतलब 600 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझो भाई, 62% उसको मिले तो 38% उसको मिले होंगे। अगर 38% इसको मिले हैं, 62% इसको मिले तो ये कितने परसेंट से जीता है, 24% से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 144 से जीता, यानी 24% का मान कितना आएगा, 144। 1% का मान क्या देगा, 144/24। अगर हमें पूछता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले तो हम इधर गुणा 62 में करते। अगर ये कहता कि असफल उम्मीदवार को कितने मिले तो गुणा 38 करते। चूँकि इसने कुल संख्या पूछी है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक पंचायत में दो उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या देखो, ए और बी थे, अगर ए को 42% मिला है तो बी को 100 - 42 मिला होगा, यानी कि 58% उसको मिले होंगे मत। ठीक है, यानी कि जो बी है वो कितने मतों से जीता, सर आप कहेंगे सर 58 और -42 कर देंगे तो 6 और 1, यानी कि 16% मतों से वो क्या हो गया, जीत गया, यानी 16% मतों से जीता। लेकिन वो कह रहा है भाई 8000 मतों से हराया, यानी 16% का मान 8000। 1% का मान ज्ञात करेंगे तो बट्टा 16 आ जाएगा। अभी कुल संख्या पूछी है तो गुणा में 100 कर देंगे, यानी 16 पंजे 80, यानी 500 ये आ जाएंगे और 500 से ये गुणा करेंगे तो ये 50,000 किसे आएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर मैं पूछता कि ए कितने मतों से हारा, वो तो 8000 दे दिया, कि ए को कितने मत मिले तो 8000/16 गुणा 42 कर देते। ये 1% का मान आ गया। आप कितने भी परसेंट, 30%, 40%, जिससे भी मान याद करो, गुणा का चिन्ह लगा दो साथ में। ठीक है, पैटर्न 2 पे आधारित। पैटर्न क्या आ गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के, देखो कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त होते हैं। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने मत मिले। देखो 6000 मत थे, कितने थे 6000, 25% मत अवैध हो गए, यानी कि 6000 में से 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 25 से 150, यानी कि 1500 मत तो अवैध हो गए, जब डाले नहीं या अवैध हो गए। तो डाले कितने गए होंगे कि सर 4500 मत डाले होंगे। ठीक है, अभी 4500 में से 65 किसको मिले, 4500 के 65% मिले किसको, ये जो ए उम्मीदवार था या रवि को मिले थे, तो 65 इसको मिले तो 35% सर सुनील को मिले होंगे, यानी 4500 का 35% उसको मिला होगा, यानी 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 गुना क्या कर देंगे, 45 गुना 35 कर देंगे, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही अगर हमें पूछ लेता कि वो कितने मतों से हरा तो 65 - 35 करते, 5 5 10 की 0, 5 में से 5 जाएंगे 0, 6 में से 3 जाएंगे, 30% से वो हारा, यानी कि 4500 गुना 30/100 कर देते। ठीक है, 45 को 30% मत 30% हम याद कर लेते। ठीक है,
एक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी के मत में कितने डाले गए? देखो 90,000 थे, कितने थे? 90,000 लिख लो। 70% डाले गए यानी 30% आपके क्या होंगे? खाली गए होंगे। 70% डाले यानी कि 63,000 मत क्या डाले गए? ठीक है। यदि मतदान से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो 40% ऑब्वियस सी बात है बी के पक्ष में डालेंगे, यानी इसका 40% याद कर लेते हैं। 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 63 को 4 से गुणा करेंगे, 4 12 की 2 असलगी 1 25 और ये 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो, यानी 25,200 किसको मिल गए? ए को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर बी का पूछ लेता तो गुणा 60/100 करते थे डायरेक्ट। अभी आता है आपके आय और बचत से संबंधित। देखो पहले तो आता है बिना शेष वाला, जिसमें शेष से परसेंट नहीं देता तो कुल आय को 100 मानकर सभी खर्चों को सीधे जोड़ दो। ठीक है, और अगर पैटर्न 2 पर आधारित है, हर खर्च के बाद बचे हुए भाग को 100 में से अलग अलग घटाकर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग मेथड का यूज करते हैं। कैसे? अभी आई देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 81% खर्च कर देता है और 8,740 रुपये की बचत करता है। उसकी आय क्या है? देखो 81% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? कहेंगे सर 19% बचाता होगा, यानी 19% का मान इसने कितना दे रखा है? 8,740। तो हमें 1% का मान याद करना होता है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 8,740/19। ठीक है, उसकी आय कितनी होती होगी? 100% होती होगी सर, 100% ये मानते हैं। ठीक है, अभी इसको 19 के पार से काट लो। 19 से कम 19, 19 तो ऐसे नहीं काटता आपको, तो ऐसे लिख लो 8740, यानी 19 चौक 76। ठीक है, ये 114, तो 19 चौक 76, एक सेकेंड, और 19 छक्की 114, यानी कि 460 वारे कट गया, तो 4,460 और ये 00, यानी 46,000 उसकी क्या थी? कुल सैलरी थी। ठीक है, ये थी इनकम। अगर हमको एक्सपीडियंचर पूछ लेता तो 8,740 अपने 19 गुणा कैसी कर देते, क्योंकि 81% क्या था? उसका खर्चा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी कीजिए? ये आपका होमवर्क है भाई। 78% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 22%। 22% का मान कितना हो जाएगा? 1100। ठीक है, आपको मासिक आय ज्ञात करनी है तो आप करिए, इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% खर्च दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च किए, तो उस परिवार की मासिक आय कितनी थी? देखो विशेष महीने में आप सोचोगे कि अगर ऐसे 8% करता है तो विशेष महीने में उसने 20-30% कर दिए होंगे, लेकिन ये आपको क्या करें? गुमराह करने के लिए दिया गया। 8% का मान डायरेक्ट दे रखा है आपको 1200। पहले तो आपको मानना पड़ता था। ठीक है भाई, 81% खर्च किए तो 19% बचाए होंगे, आपको डायरेक्ट दे रखा है 8% का मान, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1200/8। ठीक है, आय पूछ रहा है तो गुणा 100 कर दो बस। 8 एकम 8, 15 बार यानी 15,000, यानी कि 15,000 उसकी क्या हो जाएगी? सैलरी। बस ये आपका आंसर आ गया, इतना सरल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा अपनी आय का 40% मकान के किराए पर, 15% शिक्षा पर और 25% कपड़ों पर खर्च करती है, फिर भी 900 रुपये बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय क्या थी? देखो इसमें अगर शेष नहीं दिख रहा आपको कुछ भी तो सबको जोड़ दो, यानी 40, 15, 55, 55 और 25, 80% क्या कर देती है? खर्च। तो बचाती कितनी होगी? 20% बचाती होगी सर, लेकिन वो कह रहा है 900 रुपये बचाती है, यानी 20 का परसेंट का मान 900, 1% का मान 900/20, और क्या पूछ रहा है? मासिक आय, तो गुणा 100 कर दो। ठीक है, ये 45 बार, 2 जीरो, 4500 रुपये क्या करती है सर? कमाती है। बस ये हो गया आपका। अभी पैटर्न 2 पे आधारित है। इसमें क्या देगा आपको? शेष देगा। शेष का मतलब देखो, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में, शेष का 70%। देखो 20% क्या होता है? 80। अब देखो 20% खर्च कर दिए मकान किराए पे, बच्चे कितने? 80। अब 80 का 70% कर रहा है, तो 80 का 70% और 100 का 70% में देखो, अगर आप 80 का 70% निकालोगे तो वो कितना आएगा? 56। लेकिन अगर आप 100 का 70% निकालोगे तो वो कितना आएगा? 70। तो इतना डिफरेंस हो जाता है, इसलिए जब आप कुछ खर्चों को जोड़ देते हो ना तो वो कैलकुलेशन में एरर आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है हमें? 20% मकान के किराए पर, शेष का 70%
खर्च करते हैं, इसके अनुसार उनकी बचत 1800 होती है। देखो आप मान लो भाई एक्स है उनके पास रुपये, 20% खर्च कर दिया, इधर हमें क्या दे रखा है, बचत, तो हमें बचत निकालनी है। अगर इधर हमको देते हैं भाई 1800 रुपये, कुल 1800 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। बचाता 1800 रुपये बचाता है, यानी 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, बचे कितने उसके पास, 80 रुपये बचे सर, तो 80/100 गुना, फिर क्या कहा 70 रुपये खर्च कर दिए सर, तो बचे कितने होंगे, 30/100, ठीक है। तो ऐसे करके उसके पास कितने रुपये बच गए होंगे, अभी 1800 रुपये बच गए होंगे सर, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और 3 के पहाड़े से ये 1 बार, और ये 600 बार, ठीक है। फिर ये 8 7 56, हाँ ठीक है, 8 7 56, और ये 75 बार क्या कट जाएगी, एक्स का मान ये 100 इधर जाके गणा हो जाएगा, यानी 7500 एक्स का हो जाएगा मान हो जाएगी, ये आपका आंसर बस। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पास आपकी एक और टाइप, 2 और टाइप होगी शायद, 2 और टाइप है, फिर आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्या है, जनसंख्या पर आधारित। देखो आगे या बाद का पूछे तो प्लस माइनस सीधा गुणा कर देते हैं, ठीक है, और अगर पहले या पूर्व का पूछे तो तिरछा गुणा करते हैं, या इनको छोड़ो आप, मैं आप क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखो एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी संख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद वर्तमान कितनी है सर, 45,000 है, ठीक है भैया। 8% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष 108/100 हो जाएगी, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो गुणा 108/100 हो जाएगी, बस कुछ नहीं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। और आप और काटना चाहो तो 5 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगी, और ये कितनी बार, 9 बार कट जाएगी, तो ये 1 बार, और ये कितनी बार, 54 बार कट जाएगी। इसके बाद आप इकाई का अंक मिला लेना, इकाई का अंक कैसे, 8 चौक 32, 32 का कितना आ जाएगा 2, 9 दूनी 18, 8, जिसके भी अंक में लास्ट में 8 हो तो वह क्या कहेगा, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक मशीन की कीमत हर वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटती है, यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व, यानी कोई पहले मान लो भाई 3 वर्ष पूर्व आप एक्स मान लो, एक्स थी, 10% घटी, 90/100 हो गई, ठीक है। फिर 10% करी, 90/100 हो गई, फिर 10% घटी, 90/100 हो गई, ये 3 साल हो गए। ऐसे करते करते वो कितने पे आ गई, 729 पे आ गई भैया, बस ये आपका सोल्व हो गया। आपको उल्टा कुछ नहीं करना। 3 वर्ष पहले आपने एक्स मान लिया, ठीक है, 10% घटी, फिर 10% घटी, फिर 10% घटी, तो 3 साल बाद कितने आ गए आपके पास, 729, ऐसे कर लो, ठीक है। ये 9/10 9/10 9/10 हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है आपके पास होगा, 729 होता है, 729 कट जाएगा, ये 10 10 10 एक्स जोड़ कितना आ जाएगा, अच्छा ये आ गया आपका आंसर, बस इतना सा था, ठीक है। चलिए अगले चलते जाते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है भैया, 64,000 लिख लो, 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही तो 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, ठीक है। ये 3 जीरो 4 5 और 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो कट जाएगी। अभी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, गुणा 64 कर देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका HW है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा, ठीक है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9 कहते हैं 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 92,61,000 है, यदि वह जनसंख्या 10% वार्षिक की दर पर 3 वर्ष पहले क्या थी, देखो मान ले भाई 3 साल पहले x% थी, x थी, गुणा 10% वृद्धि यानी x को 110/100 किया, गुणा इसको 110/100 किया, गुणा इसको 110/100 किया, तो ये कितनी हो गई, 92,60,000 हो गई, ठीक है। यानी 11/10 11/10 11/10, ठीक है। इसको 11 के पहाड़ से काटना है, बस ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अभी शब्दों और विविध प्रश्नों पर आधारित है। शब्दों पर कैसे, जैसे देखो क्या कह रहे हैं हमको, अर्थमेटिक में शब्द आई शब्द के होने का प्रतिशत क्या है। देखो पहले तो टोटल कर लो, प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो नीचे के लिए लिखते हैं कुल, ऊपर कितनी बार आया गुणा में 100, कुल शब्द कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10, वे ठीक है भाई 10 कुल शब्द है।
अभी आई के अक्सर होने की प्रतिशत कितना, आई कितनी बार आया है देख लो, एक बार, ये दो बार, दो बार ही आया, ठीक है, दो बार आया, गुणा में 100 कर दो, यानी 1 0 से 1 0, यानी कि 20% क्या हो गया इसके होने का प्रतिशत हो गया। अगर हमको टी का पूछ लेता तो नीचे तो 10 ही लगते। टी कितनी बार आया है, ये एक बार आया है, ये दो बार आया, दो बार ये आया है, तो 2 बटा ये आ जाता, गुणा 100 हो जाती, तो वे भी 20% हो जाता। अगर ए का पूछ लेता, ए कितनी बार आया, एक बार आया, तो 1/10 गुणा 100 यानी 10% हो जाता। बस ऐसे करना है आप। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम छात्रों में वितरित की गई, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या है। बचे आमों का प्रतिशत, कितने आम बचे हैं भाई, 300 में से 75 आम कर दिए डोनेट, तो कितने बचे होंगे, 225 बचे होंगे, कितने पर से, 300 पर से, गुणा में 100, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 75 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये कितनी बार, 6 बार, यानी 500/6, तो कितना आ जाएगा, 250/3, यानी कि 8 और 83.33% आम बचे भैया। बस इतना से करना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है, यदि खर्च 75 रुपये, तो 15% खर्च करता है, ठीक है। 15% का मान नहीं दे दे 75, 1% का मान कितना आ जाएगा, 75/15। आय ज्ञात करना है तो गुणा 100 कर देंगे, 15/75 यानी कि 500 उसकी क्या होगी आय। यानी अगर 500 का 15% ज्ञात करोगे ना, 75 ही आएगा, यानी 500 गुणा 15/100 करेंगे हम, 2 0 से 15/75 आएगा। बस ये हो गया इसका प्रूफ। एक व्यक्ति अपने आय का 30% खर्च करता है, तो बचाओ खर्च और बचत का कितना, खर्च बचत का कितना प्रतिशत है, बचत का देखो 30 खर्च करता है तो 70 बचाता होगा, बचत का यानी बचत कितनी होगी नीचे, 30 गुणा 100, 1 0 से 1 0 यानी 300/7%। इसको आप काट लेना, आपका आंसर हो जाएगा। एक थैले में 50 गुब्बारे हैं, 10% उड़ गए तो कितने बचे, 10% उड़ गए तो भैया 90% बचे होंगे, 90% निकाल दो बस 50 का, 50 गुणा 90/100, 2 0 से 2 0 9 5 45 गुब्बारे बच गए भैया। कितने उड़ गए, 50 का 10% निकाल लो, 10/100, ठीक है, 5 गुब्बारे उड़ गए भैया। बस ये हो गया आपका। एक पेड़ की लंबाई 10 मीटर है, प्रतिवर्ष 2 मीटर बढ़ती है, तो वृद्धि प्रतिशत भाई प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 2 बढ़ती है, कितने पर बढ़ती है, 10 पर, गुणा में 100 यानी 20%, 20% वृद्धि दर की वजह से वो बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी क्या है, कीमत और मात्रा वाले प्रश्न, ये आपका क्या है, लास्ट प्रश्न है। देखो, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg सेब अधिक मिलते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये देकर भेजे कि भाई चावल लेके आ, चावल है 50 रुपये किलो, यानी 100 रुपये के आपको 2 किलो मिल जाते थे पहले, लेकिन अभी चावल क्या हो गए, सस्ते, सस्ते होकर क्या हो गए वो, मान लो भाई 40 रुपये किलो ही हो गए ना, 40 रुपये किलो, तो आपको अभी कितने मिलने जाएंगे भाई, 80 रुपये के 2 किलो तो ऐसे ही मिल गए, 20 रुपये एक्स्ट्रा है तो आपको आधा किलो और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये इसलिए मिलता है, 25% की कमी हुई। देखो जो मूल्य होता है ना, मूल्य को यूनिवर्सिटी पलटफॉर्म होता है 1/, खपत या जो भी सामान के होता है, जो सामान लेते हैं या जो भी खपत होता है उसके क्या होता है, यूनिवर्सिटी पलटफॉर्म है। 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4, ठीक है, ये आपको आ गया भाई। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 25% की कमी हो गई, यानी 1 रुपये की कमी हो गई, तो अभी वो कितने रुपये की मिल रही होगी, कि सर 3 रुपये की मिल रही होगी, ये क्या हो गया मूल्य। तो उसके सामान अभी की किस अनुपात में मिलेंगे हमको, 3:4 में, यानी उल्टा कर दो आप, ठीक है, हो गया। एक ग्राहक को 240 में 2 kg सेब अधिक मिलते हैं, इधर कितना मिल रहा है सामान अधिक, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सब 2 kg मिल रहे हैं, यानी गुणा 2 हो गया, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, 2 मिल रहे हैं तो पहले गुणा 2 कर दो, यानी 6 मिल रहे होंगे, है कि नहीं, ठीक है, 6 मिल रहे होंगे, और इधर कितने मिल रहे होंगे, 8 मिल रहे होंगे, गुणा 2 कर देना है, ठीक है, 8 मिल रहे होंगे, 60, एक सेकेंड रुकना ना, 60